सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। तो साथियों, हम लोग बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड 9 तक देख लिया है, या यूँ कहे तो हमने पढ़ा दिया है और आप लोगों ने पढ़ भी लिया है। अगर आप लोग पढ़े नहीं हो तो जाकर पीछे का एपिसोड देख लो। आज हम लोग बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड 10 लेकर आ रहे हैं और इसमें पूरा डिटेल में समझाएंगे। एपिसोड 9 में हम लोगों ने बताया कि बिंबिसार जब बुद्ध अपना घर छोड़कर जाते हैं तो बिंबिसार कैसे उनको अपने झांसे में लाते हैं और बोलते हैं कि आओ, आपको हम राजपाट अपना देते हैं। झांसे में लाने का तात्पर्य ये है कि उनको कहते हैं कि आप राजा थे, आप राजा की जैसे ज़िंदगी जियो। क्या ये वो सन्यासियों की जैसा ज़िंदगी जियोगे, आप इधर उधर दर दर भटकोगे? ये बात मैंने 9 एपिसोड में बताया है। बिंबिसार कहते हैं, है ना, किससे? सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम 10वें एपिसोड में ये है कि सिद्धार्थ गौतम बिंबिसार को क्या जवाब देते हैं, कितना प्यारा सा जवाब देते हैं। आप लोग अगर सुनोगे, पढ़ोगे मेरे साथ, तो आप उस कहानी को जान पाओगे। हाँ, बीच में थोड़ा दिक्कतें आई हैं क्योंकि वो वीडियो बीच में ला दिया और एपिसोड को सीरीज वाइज बीच में रोक दिया था, रोकना पड़ा था क्योंकि बीच में वो ज़रूरी था, वो बातें बताना अपने समाज के लोगों को ज़रूरी था। इसी वजह से मैं उस वीडियो को भी बीच में ला दिया और ऐसे ऐसे बीच बीच में वीडियो लाऊंगा, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, पूरा एविडेंस के साथ लेकर आऊँगा। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो। और हाँ, जो बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड है ये देखना मत भूलो, पूरा कहानी, इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई गई हैं। उन बुद्ध और उनके धम्म का जो पार्ट है, किताबें हैं, उसमें एक से एक मस्त मस्त कहानियाँ भी हैं जो आप अगर उसे सुनोगे तो हाँ लगेगा कि सच में ये ऐसा हुआ था। बुद्ध के समय जो जो बातें हुई थी, बाबा साहब ने अपनी किताब उसमें बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, बहुत शांति से प्यार से देखना, हेडफोन कान में लगा लेना और सुनते जाना कहानी को। बस ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो होता है, तो आप लोग उसको तो कम से कम पूरा वॉचिंग किया करो, पूरा वीडियो सुना करो, देखा करो, है ना, और लोगों तक शेयर किया करो। चलो चलते हैं साथियों, दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट है बिंबिसार को गौतम का उत्तर। पहला पॉइंट, इस प्रकार मगध नरेश ने इंद्र की भांति स्वयं और ओजस्वी ढंग से अपनी बात रखी, लेकिन इसे सुनकर राजकुमार विचलित नहीं हुआ, वह पर्वत की भांति अटल था। दूसरा, मगध नरेश द्वारा संबोधित करने के पश्चात गौतम ने आत्म संयमित, स्थिर और मित्रवत लेकिन मैत्रीपूर्ण आवाज में उत्तर दिया, आपने जो कुछ कहा वह आपके योग्य है। हे राजन, आप एक महान कुल में पैदा हुए हैं जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप अपने मित्रों के हित चिंतक हैं और मेरी ओर आपका मित्रवत व्यवहार आपके लिए स्वाभाविक है। चौथा पॉइंट, दुष्ट मानसिकता वाले लोगों की पारिवारिक मित्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जो सुशील लोग हैं, जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहारिक कार्यों से अपने पूर्वजों की पुरानी मित्रता को बढ़ाते हैं। पांचवा, जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं बदलते उन्हें मैं दिल से अच्छा मित्र मानता हूँ। सुख के दिनों में धनी व्यक्ति का मित्र कौन नहीं होता। छठा, इसलिए जिस व्यक्ति ने संसार में धन संपदा अर्जित की है और उसने उसका उपयोग अपने मित्रों और धर्म के लिए किया है, तो उसी में उस धन की सार्थकता है। हे राजन, मेरे बारे में आपका परामर्श आपके सौंदर्य और मित्रता के कारण है। मित्रवत शालीनता के साथ ही मैं आपका समाधान करने हेतु उत्तर दूंगा। आठवां, मुझे सांपों से, आकाश से गिरने वाले अस्त्र से और हवा के झोंकों द्वारा लहलहाती आग शोलों से उतना ही भय नहीं लगता जितना भय मुझे इंद्रियों की सांसारिक विषय वस्तुओं से लगता है। कौन कह रहे हैं? ये बुद्ध कह रहे हैं, मतलब जो सिद्धार्थ गौतम थे। किससे? तो बिंबिसार से। नवा, ये नश्वर सुख हमारे धन और प्रसन्नता के लुटेरे हैं जो खाली और भ्रम सदृश संसार में तैरते रहते हैं। इन सुखों की आशा ही व्यक्ति की चिंता को भ्रमित कर देती है और दिल में जगह बना लेने पर ये हानिकारक होते हैं। इस सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त लोगों की तो क्या, देवताओं को भी स्वर्ग में प्रसन्नता नहीं मिलती, तो मर्त्य या मर्त्य लोगों का क्या कहना, जो मृत लोग हैं उनका क्या कहना। जो प्यासा है वह भौतिक सुखों से ठीक उसी प्रकार कभी भी तृप्त नहीं होता जिस प्रकार हवा की मित्र आग जलावन से कभी संतुष्ट नहीं होती। 11 नंबर, सांसारिक विषयों से बढ़कर इस संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग इनमें लिप्त रहते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने के बाद कौन बुद्धिमान होगा
जो इस बुराइयों की इच्छा रखेगा। 12 नंबर, समुद्र से घिरी संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने के बाद राजा लोग महासागर के दूसरी ओर जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार महासागर में गिरने वाले पानी से सागर तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार मानव जाति की भी कभी विषयों से तृप्ति नहीं होती। 13 नंबर, स्वर्ग से स्वर्ण वर्षा होने पर भी महाद्वीपों को जीतने तक या तथा शुक्र का आधा राज्य पाने के बाद भी राजा मानधाता सांसारिक विषय वस्तुओं के लिए अतृप्त ही रहता है। 14 नंबर, जब इंद्र ने वस्त्र के भय से अपने को छिपा लिया था, उस समय देवताओं के स्वर्ग के साम्राज्य का सुख भोगने और अपने घमंड में वशीभूत हो महान ऋषियों द्वारा आपकी पालकी उठाने के बाद भी नहुस संतुष्ट नहीं हुआ था। 15 नंबर, इन भोग विलास नामक शत्रुओं को कौन चाहेगा, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषियों पर काबू पा लिया, जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, फटे पुराने चिथड़े सांप जैसे लंबी लंबी जिनकी जटाएं थी। 16 नंबर, जिन्होंने भोग विलास और सांसारिक चीज़ों में लिप्त लोगों के दुख सुने हैं, अच्छी तरह आत्मसंयमित होकर इससे दूर रहने में भी उनकी भलाई है। 17 नंबर, विषयायुक्त मनुष्य के लिए भोग विलास में सफलता भी एक विपत्ति समझी जानी चाहिए, क्योंकि इच्छित भोग विलास उसे मिल जाता है तो वह मदहोश हो जाता है और वह वही करता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए, मतलब जो उसे नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वह नहीं करता है, फलतः वह आहत होकर एक भयानक अंत को प्राप्त होता है। 18 नंबर, ये भोग विलास जो परिश्रम से प्राप्त किए जाते हैं और सुरक्षित रखे जाते हैं, बाद में धोखा देकर वही चले जाते हैं जहां से आए थे। ये भोग विलास जो कुछ समय के लिए ही उधार जैसे लिए जाते हैं, कोई आत्मसंयमी व्यक्ति जो बुद्धिमान है इसमें कैसे आनंद पा सकता है। 19 नंबर, ये काम विषय उल्का के समान है और जिन्हें पाने पर प्यास और बढ़ती है, वैसे भोग विलास में कोई आत्मसंयमी व्यक्ति कैसे संतुष्ट पाएगा। ये भोग विलास फेंके गए मांस के समान है जो राजा और प्रजा दोनों में विपत्ति लाते हैं। एक आत्मसंयमी बुद्धिमान व्यक्ति उनमें संतुष्ट कैसे पा सकता है। 21, ये भोग विलास इंद्रियों की तहत नाशवान है या तरह नाशवान है, जो भी इसमें लिप्त होता है उसके लिए ये विपत्ति ही लाते हैं। कौन आत्मसंयमी बुद्धिमान व्यक्ति इनमें संतुष्टि पाएगा। जो आत्मसंयमी व्यक्ति काम विषयों की गोद में पड़कर डसे जाते हैं और वे परमानंद न पाकर विनाश को प्राप्त करते हैं, वे इन क्रुद्ध निर्दयी सर्प दृश्य भोग विलास में संतुष्टि कैसे पा सकते हैं। 23 नंबर, जिस प्रकार भूखा कुत्ता हड्डी को चाटने से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार भोग विलास में लिप्त व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं होता। जो सुखी हड्डियों के कंकाल की तरह है, उनमें एक आत्मसंयमी बुद्धिमान व्यक्ति संतोष कैसे पाएगा। 24 नंबर, जिसकी बुद्धि भोग विलास की ओर है, जो इन सुखों की आशा का दयनीय दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। 25, संगीत के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं, दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भून कर जान गंवाते हैं, लोभी मछली मांस के लिए लोहे का कांटा निकाली जाती है, इसलिए सांसारिक सुख उनमें या उनके भयावह विनाश का ही कारण बनते हैं। 26 नंबर, यह जो साधारणतया धारणा है कि भोग विलास भोगने के लिए है, लेकिन अच्छी तरह परीक्षण करने पर उनमें कोई भी योग्य पदार्थ नहीं है। अच्छी पोशाक और इन्हीं तरह अन्य वस्तुएं भी केवल सहायक हैं। ये अधिक से अधिक दर्द के उपचार कैसे समझे जा सकते हैं। 27 नंबर, पानी प्यास बुझाने के लिए, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा वर्षा और धूप से बचने के लिए, कपड़ा सर्दी और नग्नता से बचाने के लिए होता है। इसी प्रकार संज्ञा नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा की थकान मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की थकावट मिटाने के लिए होता है। इसी प्रकार स्नान सफाई स्वास्थ्य और स्फूर्ति का साधन है। जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं वे मनुष्य के लिए मात्र दुख उपचार के साधन हैं, उनमें सुख का कोई स्रोत नहीं है। बुद्धिमान आदमी केवल उपचार के लिए प्रयोग में आने वाले इन साधनों को योग्य वस्तुएं मानकर कैसे भोगेगा। 30 नंबर, जो आदमी सन्निपात के ज्वर से तप रहा हो, उपचार के लिए ठंडी पट्टी आदि के योग्य वस्तुएं माने, जबकि वे केवल दर्द को कम करने के लिए हैं, तो वही व्यक्ति भोग विलास को सुख का नाम दे सकता है। 31, क्योंकि सभी प्रकार के भोग विलास अनित्य हैं,
इसलिए मैं उन्हें भोग विलास का नाम नहीं दे सकता। यथार्थ में जो भोग विलास की स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती हैं वही दुख का कारण भी बन जाती हैं। 32 गर्म ऊनी पोशाक और सुगंधित धूप सर्दी में प्रिय लगते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में वे ही अच्छे नहीं लगते। चंद्रमा की चांद जी और चंद की लकड़ी गर्मी में सुख कारण होते हैं, जबकि वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। 33 संसार में दो विरोधी या विरोधी वस्तुएं ठीक नहीं लगती, जैसे लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख आदि। इसी तरह की अन्य संसार या इस संसार में एक दूसरे के द्वंद्वों के रूप में या रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए पृथ्वी का कोई मनुष्य सदा के लिए ना तो सुखी रहता है ना ही दुखी रहता है। 34 जब मैं सुख और दुख के स्वभाव के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राजसत्ता और दासता को एक समान ही समझता हूँ। एक राजा ना तो हमेशा हंसता रहता है और ना ही एक दास हमेशा रोता रहता है। चूँकि राजा के उत्तरदायित्व तो अधिक होते हैं, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती है। राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे संसार के दुख झेलने पड़ते हैं। वह राजा अभागा ही है यदि वह राजसत्ता में विश्वास करता है जो नष्ट होने वाली है, और दूसरी ओर यदि वह उसमें विश्वास नहीं करता तो ऐसे कायर राजा को सुख ही क्या हो सकता है। 37 नंबर और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद भी राजा का निवास एक ही शहर में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है। राजा का बाहरी भाग क्या दूसरों के लिए ही नहीं है। 38 और राजा को भी एक जोड़ा पोशाक, भूख मिटाने भर खाना, मतलब भूख मिटाने के लिए ही खाना चाहिए, एक सैया और आसन से अधिक राजा को कुछ नहीं चाहिए, और सारी चीज़ें उसके घमंड के लिए हैं। मतलब उसके पास जो कुछ है वो सब घमंड के लिए, बस उसको भी चाहिए एक जोड़ा पोशाक और खाना, भूख मिटाने के लिए खाना, बाकी कुछ उसके काम के लायक नहीं, बस उसके घमंड है ना। 39 और अगर इस सारी वस्तुओं को उपयोग संतोष के लिए ही है तो मैं साम्राज्य के बिना संतुष्ट हो सकता हूँ। यदि संसार में कोई इनके बिना संतुष्ट है तो क्या ये सारी वस्तुएं अनावश्यक नहीं हैं। 40 नंबर जो पथिक मंगलकारी मार्ग पर आरूढ़ हो गया है वह भोग विलास हेतु धोखा खाने के लिए नहीं है। आपके द्वारा कही गई मित्रता की याद करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि क्या इन भोग विलासों से कुछ सार है, या इन भोग विलासों में कुछ सार है। ये कौन कह रहा है? सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं बिंबिसार से, ये पूछ रहे हैं उनसे कि ऐसा करने पर कोई सार है तो बताओ। 41 नंबर क्रोध के कारण मैंने ग्रह त्याग नहीं किया, ना ही किसी शत्रु के बाण ने मेरे सर के मुकुट गिराए हैं, ना ही भव्य वस्तुओं के लिए इच्छाएं की है, जिसके कारण मैं आपका इस प्रकार प्रस्ताव अस्वीकार कर रहा हूँ। 42 जो एक बार क्रुद्ध सर्प से बच जाए, चलते हुए उल्का पिंड की आग से बच जाए, तो वह उसे फिर पाने की इच्छा नहीं रखता। उसी प्रकार भोग विलास को छोड़ देने के बाद व्यक्ति फिर उसे पाने की इच्छा नहीं रखेगा। 43 नंबर जो आंख वाला है वह अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त है वह बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनवान है वह गरीब से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर वह पागल से ईर्ष्या करे। तो मैं कहता हूँ केवल वही व्यक्ति किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। 44 मेरे कल्याण मित्र जो भिक्षाटन पर जीवन यापन करता है वह दया का पात्र नहीं है, उसे यहाँ परम सुख पूर्ण शांति प्राप्त है और यहाँ के बाद उसके सारे दुखों का अंत हो गया है। अपनी यथा संपत्ति के बीच रहते हुए जो तृष्णा से वशीभूत है वही दया के पात्र है। उसने ना तो यहाँ शांति व सुख पाया है और यहाँ के बाद भी वहाँ दुख का अनुभव तो करेगा ही। 46 नंबर जो कुछ आपने कहा वह आपके सील, आपकी जीवन पद्धति और आपके कुल के अनुरुद्ध है, और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का पालन करना मेरे चरित्र, मेरी जीवन पद्धति और मेरे कुल के अनुरूप है। ये तो रहा सिद्धार्थ गौतम का उत्तर, मतलब उन्होंने बिंबिसार को जवाब दिया। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, गौतम का उत्तर समाप्त हुआ। तो समाप्त कैसे हुआ इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने जाना कि कैसे जो सिद्धार्थ गौतम है बिंबिसार को क्या क्या जवाब देते हैं। आज के लिए इतना ही। नमो बुद्धाय।